एक माली अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर बगीचे में कड़ी मेहनत करके फूल उगाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उसी में निर्वाह करता था। वह गरीब था पर मेहनती और ईमानदार था। एक दिन माली फूल बेचने गया था। घर में उसकी बेटी और पत्नी थी। बेटी किसी बात पर जिद कर रही थी। जब मां ने डांटा तो वह रोने लगी। उसी समय द्वार पर एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आए। अलख निरंजन, साधु महाराज ने आवाज लगाई। उस समय मां बेटी को डांट रही थी और वह रो रही थी। अतः भिक्षा लेकर बाहर आने में देर हो गई। साधु महाराज खड़े रहे। क्या हुआ बेटी को? क्यों रो रही है वह? साधु महाराज ने माली की पत्नी से पूछा। क्या बताऊं महाराज, कल यह अपनी एक सहेली के घर गई थी। उसने सोने का हार पहन रखा था। तभी से पीछे पड़ी है कि वैसा ही हार चाहिए। अब हम ठहरे गरीब कहां से लाएं हार? दो समय की रोटी ही मुश्किल से जुट पाती है। माली की पत्नी शिकायत के स्वर में बोली। बेटी तो देवी स्वरूप होती है। साधु महाराज मधुर स्वर में बोले। उसे मत डांटना मारना। साधु महाराज ने वहीं से घास उखाड़ी, घास के लंबे नुकीले पत्तों को गूंथा और उससे एक हार बना डाला। उन्होंने लड़की के गले में वह हार डाला और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते हार सोने का बन गया। लड़की खुशी से नाचने लगी और भागकर अपनी सहेलियों को दिखाने चली गई। हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा गांव भर में होने लगी। कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई और किसी ने जाकर राजा तक बात पहुंचा दी कि माली की बेटी ने जो हार पहना है वह अति सुंदर है। हो सकता है कि किसी अमीर के घर से चुराया हो, क्योंकि ऐसा कीमती हार केवल कोई धनवान या राजा महाराजा ही खरीद सकता है। राजा ने अधिक छानबीन किए बिना ही मन में गांठ बांध ली कि माली हार चुरा कर लाया है। उसने माली को बुलवाया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पहले तो माली घबरा गया, पर शीघ्र ही संभल कर दृढ़ स्वर में बोला। महाराज, हम गरीब अवश्य हैं, पर बेईमान नहीं हैं। यह हार हमने चुराया नहीं है। यह हम पर एक साधु बाबा की कृपा का फल है। माली के स्वर की दृढ़ता से राजा और भी चिढ़ गया। राजा के समक्ष यह व्यक्ति सिर उठाकर अपनी पैरवी कर रहा है। यह सोचकर राजा क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि माली को कारावास में डाल दिया जाए। कुछ ही दिनों में यह बात साधु बाबा के कानों तक पहुंची। उन्हें बहुत बुरा लगा। अन्याय के प्रति उन्होंने हमेशा आवाज उठाई थी। वह सीधे राज दरबार जा पहुंचे और मधुर किंतु दृढ़ स्वर में राजा से बोली। महाराज, वह माली जिसे आपने कैद किया है निरपराध है। साधु बाबा, यह आप कैसे साबित कर सकते हैं कि माली निर्दोष है? उसके पास ऐसा बहुमूल्य हार है जो एक धनवान व्यक्ति ही अपनी बेटी के लिए बनवा सकता है या खरीद सकता है, कोई गरीब नहीं। महाराज, वह हार मैंने उसे दिया है, उसने चुराया नहीं है। वह गरीब अवश्य है, परंतु बेईमान नहीं। तो आप कहां से लाए ऐसा हार? राजा ने साधु बाबा से पूछा। साधु बाबा हंसकर बोले, अभी बताता हूं। फिर उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते राजा का महल सोने का बन गया। चारों ओर हजारों सूरज की चमक जैसा प्रकाश बिखर गया। राजा भौचक्का होकर देखता रहा। महाराज, इस समय आपका यह महल सोने का है। आपने तो नहीं बनवाया, न आप बनवा सकते हैं। तो फिर आपने यह कहां से चुराया है?
साधु बाबा ने पूछा। राजा निरुत्तर था। उसने अपना सिर झुका लिया। उसने साधु बाबा से क्षमा मांगी और माली को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। महाराज, इंसान की परख करना एक अच्छे राजा का पहला गुण है। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता और हर राजा या अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। साधु बाबा बोले। अपनी भूल स्वीकार करते हुए राजा ने साधु बाबा के चरण पकड़ लिए और माली को अपने बाग का खास माली नियुक्त कर लिया।